हाँ जी क्लास, सो वेलकम यू ऑल इन लेक्चर नंबर 1 चैप्टर लाइट क्लास 10th। ठीक है बेटा। तो पहले हम लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं कि लाइट है क्या और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। देखिए लाइट क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस to see the colorful world around us। ठीक है ना। तो लाइट क्या है? एक एनर्जी है जो हमें हमारे आसपास के कलरफुल वर्ल्ड को देखने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है ना। या थोड़ा सा एडवांस्ड अगर मैं आपको बताऊं तो हम ये भी कह सकते हैं लाइट it is a part of electromagnetic spectrum। ठीक है ना। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, इंफ्रारेड, विजिबल, ठीक है ना, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, एक पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल मैंने बोला वो हमारी लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। It is a part of electromagnetic spectrum where whose wavelength lies from 4000 angstrom to 7000 angstrom। या इसको ऐसा भी लिखते हैं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ठीक है ना। इस तरीके से 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं। अभी आपको यही करनी है, ये आप 12th लेवल पर आकर इसको ज़्यादा डिटेल में करेंगे। ठीक है ना। तो लाइट क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड इन आवर सराउंडिंग। जो हमारे आसपास का कलरफुल वर्ल्ड है उसको देखने में ये हमारी हेल्प करती है। तो ठीक है, इसको बोलेंगे लाइट। ठीक है जी। तो एक बार इसे नोट कर लो आप। हाँ जी, तो कर लिया होगा मैंने। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड इन आवर सराउंडिंग। उसको हम लाइट बोलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक चीज और, वो है पाथ, या मैं इसको बोलता हूँ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट। ठीक है। देखो इस चैप्टर में बेसिकली हम कुछ फिनोमेना डिस्कस करेंगे जो कि लाइट से रिलेटेड होंगे, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो इसी चैप्टर में आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है। वहाँ हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्जन और स्कैटरिंग। इसके अलावा भी और बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जैसे इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये कुछ फिनोमिनाज हैं जो कि लाइट से रिलेटेड है, जो हमने डिस्कस करना है। ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है जो कि जिसमें आप डे टू डे लाइफ में होने वाली चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे आप। ठीक है। तो देखो हम बात कर रहे थे रे ऑफ लाइट की। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है तो जो वो पाथ फॉलो करेगी उस पाथ को क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो कैसे डिफाइन करें इसको? पाथ फॉलोड बाय लाइट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, या ए से बी जो पॉइंट है उसके दौरान, ये जैसे ए पॉइंट है, ये जैसे बी पॉइंट है। आपको पता है लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। आई थिंक 6th क्लास में आप पढ़ चुके हो ये। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही है बेटा, ये जो पाथ फॉलो की इसको हम क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट बोलेंगे। अगर यहाँ पर बहुत सारी रे ऑफ लाइट्स हो, यानी एक ऐसे जा रही है, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से ये कंप्लीट एक बंच बन जाता है और इन बंचेस को बोलते हैं हम बीम ऑफ लाइट। उसको क्या बोला जाएगा? बीम ऑफ लाइट। ठीक है ना। बंच ऑफ रे ऑफ लाइट।
ठीक है ना। रे ऑफ लाइट का जो बंच होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया अभी पहले लाइट क्या है। लाइट एक तरह की एनर्जी है जो हमें हमारे आसपास की कलरफुल वर्ल्ड को देखने में हमारी मदद करती है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की एक और डेफिनेशन जी, क्या कि लाइट जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, और इस स्पेक्ट्रम में जो इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम पर के बीच लाई करती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है, पाथ फॉलोड बाय द लाइट, उसको हम रे ऑफ लाइट बोलेंगे। और अगर इफ देयर आर नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट्स, उसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। उसको क्या बोल दिया जाएगा, बीम ऑफ लाइट। और जो फिनोमिना हम डिस्कस करते हैं लाइट के अंदर, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जो वेरियस फिनोमिना हैं ये हम डिस्कस करेंगे। पर यहाँ इस चैप्टर में या नेक्स्ट ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में जो डिस्कस किया जाएगा वो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, स्कैटरिंग होगा, डिस्पर्जन होगा। ये सब हम इस चैप्टर में, इस और इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, देखिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलो तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं लाइट की, ठीक है ना। जैसे लाइट की स्पीड, लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम चाहिए या नहीं, इस तरह की कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है बेटा, लाइट डज नॉट, ठीक ऊपर से साफ नहीं हुआ, हाँ जी। फर्स्ट पॉइंट है लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। यानी लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। आई थिंक 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा साउंड के बारे में कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, बट लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इवन अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, एक मिनट, हाँ जी। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे सन से जो सनलाइट आ रही है अर्थ सरफेस पे, तो सन से अर्थ तक तो बीच में स्पेस है, और स्पेस यानी कि वहां पर कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। देखो ये सन और ये यहाँ पर अर्थ, तो बीच में ये वाला जो स्पेस है यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है। बट फिर भी लाइट सन से अर्थ पर आ रही है, इट मींस लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड बात करें तो लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको एयर के लिए भी यही स्पीड ली जाती है और वैक्यूम के लिए भी यही स्पीड ली जाती है। हालांकि ये स्पीड है वैक्यूम की, पर एयर में वेरिएशन तो आता है, पर उसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए या नॉर्मली हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइट की, तो आप ये लिख सकते हैं इट फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ, या इट ट्रेवल्स, और इट फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इस तरह से आप कुछ प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। आई थिंक यही सब है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, यही सब है, ठीक है ना। इट ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। लेकिन यार थोड़ा सा नेचर की अगर मैं बात करूं तो एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर की भी होती है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट से निकले और ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाए, फैल जाए, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है ना। और एक होगा ऐसा कि अलग अलग पॉइंट्स से आ रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका कन्वर्जिंग नेचर। कन्वर्ज ये इनका नेचर है लाइट का, कि ये डाइवर्स भी हो सकती है, वो सिचुएशन डिपेंडेंट है, क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा मिरर वगैरह, ठीक है ना। और ये कन्वर्जिंग नेचर भी हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूँ सिग्नल्स की, जो आपके घर में डिश एंटीना लगा होता है ऊपर, तो उसमें सिग्नल्स एयर के थ्रू आ रहे हैं और वो सारे के सारे आकर एक हेड पर जाकर मिल जाते हैं। तो उनका नेचर कैसा है,
कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। इसी तरह से लाइट आपने किया होगा बचपन में बहुत बार कि कागज ले लेते और ये लेंस ले लिया और ऐसे फोकस किया एकदम लाइट को और वो कागज बर्न होना शुरू हो जाता है। तो लाइट को आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ज कर रहे हो, इस जगह पर इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है ना। इसी तरह से डाइवर्स का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है। तो डाइवर्स में क्या होगा, वो इकट्ठा नहीं होगा, वो फैल जाएगी, फिर कागज आपका बर्न नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ प्रॉपर्टीज हो गई कि इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। दो नेचर मैंने आपको बताया, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ठीक है। तो ये हमारा लाइट के बारे में रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ पहले आपको। रिफ्लेक्शन, एक मिनट, गीला है कपड़ा थोड़ा सा। हाँ जी, रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी लाइट किसी एक सरफेस पर गिरी और रिटर्न बैक हो गई, वापस चली गई, मे बी इन द सेम डायरेक्शन, मे बी इन एनी अदर डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये जो लाइट का बाउंस बैक होना होता है या रिटर्न बैक होना होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैं पहले डिफाइन कर देता हूं। बाउंसिंग बैक और रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर falling on a surface polished, ठीक है। देखो क्या होगा कि लाइट किसी एक सरफेस पर गिरी और वहां से रिटर्न हो गई, वापस चली गई, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये पॉलिश क्यों लिखा मैंने अभी बताता हूँ कि मेरे पास एक सरफेस है ये वाला, ठीक है ना, और इसको मैंने यहाँ नीचे से पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने से फायदा क्या होगा कि लाइट इसके अंदर से क्रॉस नहीं होगी, ठीक है ना, इसके अंदर से क्रॉस नहीं होगी। पॉलिश यहाँ पर आप पॉलिश करने के लिए सिल्वर का भी यूज कर लेते हो, एल्यूमिनियम का भी यूज कर लेते हैं, या फिर हम कोई पर्टिकुलर पेंट भी यूज कर सकते हैं। कॉस्ट डिपेंडेंट है ये, अगर बहुत महंगा है इसका मतलब सिल्वर की कोटिंग कर रखी है, थोड़ा और सस्ता है तो एल्यूमिनियम है, या और बिल्कुल सस्ता है तो पेंट वगैरह यूज कर रखा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस था, लाइट इस पर आई, ठीक है ना, ये लाइट आ रही है तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, क्योंकि ये आ रही है, ठीक है ना। और फिर ये रिटर्न चली गई, रिटर्न हो गई, बाउंस बैक हो गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो लाइट का आना इंसिडेंट लाइट और लाइट का जाना रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये प्रोसेस, ये फिनोमेना जिसमें लाइट आई और चली गई, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई जरूरी नहीं कि प्लेन सरफेस हो, ये कर्व सरफेस भी हो सकता है। मान लो मैंने इसको यहाँ से ऐसे पॉलिश किया, ये आई और ऐसे चली गई, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और कर्व सरफेस में अब मान लो आपका ऐसा नेचर है, ये लाइट आई और ऐसे चली गई, कुछ भी, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्लेन सरफेस भी हो सकता है, कर्व सरफेस भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लाइट का आना और रिटर्न चले जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम द अनदर साइड। ये जरूरी है, पॉलिश करना जरूरी है, नहीं तो वो उसके अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है ना, रिटर्न बैक नहीं होगी, ठीक है। तो रिटर्न बैक के लिए उसको एक तरफ से पॉलिश करना जरूरी है, ठीक है, समझ आई बात। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन की कुछ टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। दो टाइप हमने यहाँ पर करनी है, दो ही है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। देखो, दो तरह की रिफ्लेक्शन हमें डिस्कस करनी है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। मैं पहले डायग्राम से बताता हूँ आपको। देखो क्या होगा, ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, ये लाइट आई
ऐसे चलेगी, ये आई और ये ऐसे चलेगी, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, ये आई और ऐसे चलेगी, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और आपके पास सरफेस है, ये लाइट आई ऐसे चली गई, ये लाइट आई ऐसे चली गई, ये लाइट आई ऐसे चली गई, ठीक है ना। तो जो रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट का जो रिटर्न बैक का प्रोसेस है वो एक रेगुलर पैटर्न में रिटर्न हो रही हो तो उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इरेगुलरली वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो तो उसको बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये कहाँ होता है? ये वहाँ होगा जब आपका सरफेस हाईली स्मूथ होगा, हाईली स्मूथ सरफेस होगा, और ये कहाँ होगा जब आपका सरफेस इरेगुलर होगा या रफ सरफेस होगा, ठीक है ना। अगर रफ सरफेस है तो या इरेगुलर सरफेस है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, या इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं। और ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है जब आपका सरफेस हाईली पॉलिश्ड होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, हाईली रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक बार आप इसे नोट करिए। चलो तो मैं एक बार फ्रेम देखूं, ठीक है फ्रेम, हाँ जी। चलो तो फिर आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, काफ़ी आई थिंक लेंथी हो गया ये। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, मैंने क्या बताया आपको, पहले लाइट के बारे में बताया, इट इज़ द एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया इसके बाद रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शंस की फिर हमने टाइप्स की, रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, और उसके बाद हमने किया बेटा एक चीज़ मैंने और बताई यहाँ पर, इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट। इंसिडेंट लाइट जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो रिफ्लेक्शन के बाद रिटर्न हो रही है, ठीक है। नोट कर लो इसको, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा कमेंट सेक्शन में या पर्सनली एज यू विश, ओके। थैंक यू सो मच।